हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे? बढ़िया हो गए। आज का ही प्रैक्टिस है जीके जीएस का। जीके जीएस के 20 क्वेश्चन है। आप 20 क्वेश्चन में चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन में ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आप बिल्कुल अपना स्कोर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जीडी का जो पेपर है वो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं उसके। आपको बिल्कुल अच्छे से लग जाना है, अपना स्कोर डेफिनेटली चेक करना है। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। आप यहाँ से, मेरे यहाँ से मॉक टेस्ट होगी जो मैं करवाता हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर है एंड एकदम बिल्कुल श्योर है एग्जाम में देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको। तो आप बिल्कुल टेस्ट करके अपना स्कोर चेक करिएगा। और बिल्कुल आप कहीं से और मॉक टेस्ट लगाओगे तो भी, यहाँ से लगाओगे तो भी, क्योंकि क्वेश्चन तो सब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डेफिनेटली जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये बिल्कुल एग्जाम से टच क्वेश्चन है। आप करोगे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ लेना है, फिर फटाक से सॉल्व करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हम शॉर्ट में करेंगे। ठीक है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय किस राज्य में खेला जाएगा? ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको बताना है। तो कौन से किस में राज्य में खेला जाएगा आपने बताना है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में खेला जाएगा, उड़ीसा में खेला जाएगा, झारखंड में या बिहार में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। कब खेला जाएगा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, तो कब खेला जाएगा डेफिनेटली आपको लिख लेना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 11 जून 2024 को आपने लिख लेना है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं एंड इसको करते हैं बहुत तरह से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में, मेघालय में। राइट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है फटाफट। ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल, तो मैं बताता हूँ आपके लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, असम भी बिल्कुल नहीं हो सकता। एंटी आप काट के भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। आपको अगर आपने जीकेजीएस पढ़ी हो तो आप इसको काट के भी बहुत आराम से कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापना करती है? तो कौन सा आर्टिकल में करती है ये आपसे पूछा गया है, तो आपने बताना बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल अंतरराजकीय आपको बताना है। ठीक है, आर्टिकल बताना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, अपना स्कोर बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। ये एग्जाम से रिलेटेड टच के क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बताओ आपने बताना है। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप काट के भी कर सकते हो, बिल्कुल काट के आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ये 63 नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता बिल्कुल। 301 भी नहीं हो सकता। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका वी हो जाएगा। आर्टिकल 262 में दर्शाया गया है इसका। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं। बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले हमने पढ़ लेना है निम्नलिखित में से कौन सा यूम सही सम्मेलन नहीं करता? मतलब आपको देखना है कि कौन सा सम्मेलन सही नहीं करता। ठीक है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को काट के भी कर सकते हो। इसके लिए आपने जीकेजीएस पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आप कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं इसको। ठीक ठीक है, ऋग्वेद ये गलत हो रहा है। ठीक है, सामवेद मंत्रों का अंत नहीं है, ऋग्वेद में ये मतलब ये वाला ठीक कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अजरवेद तो बिल्कुल जादू टोना है अजरवेद में, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर आपका अजरवेद। अजरवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये अलग हो जाएगा, ये बाकी गलत है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं, आगे एकदम सही करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको पढ़ना है पहले पेंगा गंगा और इंद्रावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बताना है, आप इस क्वेश्चन को काट के भी कर सकते हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बताना है आपके लिए। ठीक है, आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ मैं। ठीक है, बताना है आपको बहुत अच्छे से। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल कृष्णा नदी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, गोदावरी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, बेगम की। ठीक है, आप काट के भी कर सकते हो। गंगा नदी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकती, काट दोगे। कौन सी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? महानदी गंगा नदी की बिल्कुल सहायक नदी है और इंद्रावती की भी है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा डेफिनेटली।
ठीक है। ये सबसे गोदावरी सबसे बड़ी पेंगा पिंडी नदी भी है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, इसको करते हैं। वर्ष वर्ष 1975 में लगी इमरजेंसी की याद में संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाया जाना सुनिश्चित किया गया था, मतलब किस तिथि को डिसाइड किया गया था मनाना है, ठीक है। आपने बताना है बहुत अच्छे से, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। इस दिन उद्देश्य के 1975 में उद्देश्य का आपातकालीन के दौरान ये किया गया था, ठीक है, बताना है आपको। तो राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, 22 जून नहीं होगा, 23 जून भी नहीं होगा, 24 जून भी नहीं होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट, बिल्कुल आगे वाला क्वेश्चन हम करते हैं बहुत अच्छे से। मुद्रास्फीति की गणना करते समय यदि अस्थिर वस्तुओं की कीमतों पर विचार नहीं किया जाए तो ऐसी मुद्रास्फीति को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपको राइट आंसर इसमें से टिक करना है, ठीक है, ये है, इसमें भरना है, तो कौन सा हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल आपको बताना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये तो मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा, आपको बताना है, ठीक है। आप अपनी बुक्स पे अपने ईमानदारी से एकदम बिल्कुल टच करना, लास्ट में देखना कितना स्कोर बनना है आपका, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ना भी सी होगा, सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चालुक्य वंश का प्रथम शासक था, तो प्रथम शासक कौन सा था आपको बताना है, ठीक है। अगर आप कमेंट्स करोगे तो मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा, लेकिन अभी मॉक टेस्ट है तो मॉक टेस्ट के शब्द है, कमेंट करोगे तो मैं इसकी व्याख्या भी कर दिया करूंगा, ठीक है, बिल्कुल। वो आपको कमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट ये भी नहीं होगा, मंगलेश बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाए, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पृथकु और सूत्रों के रूप में एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिनिधित्व है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपको बताना है, ठीक है, बहुत अच्छे से बताना है आपको, बिल्कुल। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा, डेफिनेटली आपको काट देना है, ठीक है। जो आपको गलत लगे वो आपको डेफिनेटली काट देना है। ये मुझे गलत लग रहा है, मैं काट दूंगा इसको, ठीक है, बिल्कुल। बी भी गलत है इसका, रासायनिक बलगतिकी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, रासायनिक समीकरण डेफिनेटली अभिक्रिया के प्रतिनिधित्व है, ठीक है, ये आपको टच कर देना है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। आगे टच करना है, पहले पढ़ लेना अच्छे से, उसके बाद इसको टिक करना है, ठीक है। पाल समग्र किस क्षेत्र में सातरी काल के दौरान एक शाही शक्ति थी, किस दौरान एक शाही शक्ति थी आपको बताना है, ठीक है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। आप कमेंट्स कर देना, मैं इसकी व्याख्या भी कर दिया करूँगा, ठीक है, बिल्कुल। अभी फिलहाल क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो ना गुजरात तो होगा नहीं, डेफिनेटली आपको कश्मीर भी नहीं होगा, एंड कर्नाटक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। राइट आंसर होगा बंगाल हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, शाही के दौरान की शक्ति थी बंगाल में, ठीक है। राइट आंसर आपका हो चुका है ए। 31 का आपको आंसर बताना है, ठीक है, पढ़ लेना। राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम मानदंड क्या होगा, आप एकदम बिल्कुल आँख बंद करके भी कर सकते हो, बहुत आसानी से। आप थोड़ी भी अपने जी के पढ़ी हुई तो राइट आंसर का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। संविधान की 10वीं अनुसूची डैश के संबंधित, जो डैश है वो आपको बनना है, जो संविधान की 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है आपको बताना है बहुत अच्छे से, बिल्कुल, बिल्कुल बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल। पंचायत तो होगा नहीं, पंचायत तो आप हटा सकते हो देख गई, ठीक है, बिल्कुल। तो ये भी नहीं होगा, बिल्कुल। अधिकार ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, करते हैं इसको।
पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस सूर्य की गर्मी को रोक लेती हैं, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप बताना है बहुत अच्छे से, बहुत सरल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम से बता सकते हो। ठीक है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, बिल्कुल आप ऑप्शन काट भी सकते हो, बिल्कुल। ये जैसे ये है, ये ब्लू हाउस पर्वत, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल बताना है आपके लिए। ठीक है, इसमें इसको भी काट सकते हो, रेड हाउस भी नहीं होगा, सूरज का संबंध होता है ये। ठीक है, बिल्कुल आपको गैस से संबंधित बताना है जो गर्मी को रोक लेती है। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन काट के भी कर सकते थे, ग्रीन हाउस प्रवास की वजह से। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रवास की वजह से ऐसी एक प्रक्रिया है जो तब पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद करती है जब गैसों की गर्मी रोक लेती है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ जाना, आगे वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, भारतीय फुटबॉल टीम के किस खिलाड़ी का निधन 85 वर्ष की उम्र में हो गया? करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, 29 जून 2024 को हुआ। ठीक है, तो उनका नाम बताना। ठीक है, उनका नाम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसका भूपेंद्र सिंह, आपने पढ़ा होगा तो आप बता देगा, भूपेंद्र सिंह। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बिल्कुल निम्नलिखित में से किसे एक ऐसे प्रकार की बेरोजगार के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां स्मिथ बर्ड की सीमांत उप 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 उपात्तकता शून्य होती है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, इनमें राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन काट के भी कर सकते हो, ऑप्शन काट के ज़्यादा कोशिश किया करो। जैसे मौसमी गर्मी, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें बल से। ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऑप्शन काट देना है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाना है फटाफट। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश यूके एस गठबंधन ना का हिस्सा है? ठीक है, आपने बताना है। तो ये तो बहुत सरल है, आप इसका ऑप्शन नहीं काटोगे, वैसे भी कर सकते हो देख के। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गठबंधन के तहत। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ठीक है, आपने बताना ये चीज़, ये बहुत सरल है। बिल्कुल आपको पता होगा, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ना है, अपना स्कोर लास्ट में चेक करना कितना आया। ठीक है, बिल्कुल ये पढ़ना है एंड इसका आंसर देना है हमें। कौन सी राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश सरकार 2040 तक जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की पहली राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार है? तो आपको बताना है कौन सी प्रदेश है वो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बताना है इसका राइट आंसर। बिल्कुल तो आप ऑप्शन काट सकते हो, दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, जम्मू कश्मीर का तो आपसे कोई मतलब हो ही नहीं सकता। प्रदेश का, ठीक है, प्रदेश का मतलब होगा तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हस्ताक्षर के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाली भारत की पहली केंद्रीय सरकार प्रदेश है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन काट सकते थे, इसमें ऑप्शन काट के भी आप कर सकते थे। ठीक है, बहुत अच्छे से आगे वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर देना है। ठीक है, बिल्कुल डोमराजू गुरेस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपने बताना है, जो बैडमिंटन हो जाएगा, मुक्केबाजी, ऊंची कूद या शतरंज, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आप पीछे कमेंट कर देना, मैं इसकी व्याख्या भी कर दिया करूँगा। ठीक है, फिलहाल अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन नहीं होगा, मुक्केबाजी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 40 नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा साल में एक बार के लिए डैश के नीलाचल श्री क्षेत्र में हुई थी? तो आपको ये वाला ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो अपना स्कोर ही बता देना, आपका स्कोर क्या आया, ठीक है। यही वीडियो रोकता हूँ, कल मिलता हूँ। मुझे कमेंट्स कर देना, मैं इसकी व्याख्या भी करूँगा, ठीक है, बिल्कुल।